यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे इब्रानियों की किताब 6 अध्याय उसका 10 से लेकर 12 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यह परमेश्वर न्याय नहीं जो हमारे जो है कामों को भूल जाए और उस प्रेम को भूल जाए जो हमने उसके नाम के लिए यह पवित्र लोगों को दिखाया या पवित्र लोगों की सेवा की है। तो आज जो है हमको इस बात को समझना है कि हम जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं या उसके लोगों के लिए करते हैं, उन सभी बातों को परमेश्वर स्मरण रखता है और उसका प्रतिफल हमको जो है न केवल इस संसार में लेकिन आने वाले संसार में भी जो है देगा। हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, यदि हम जो है मत्ती की किताब में आ जाए तो वहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा है मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका हम देखते हैं 31 पद से। यहाँ कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो यहाँ देखते हैं प्रयोग किस प्रकार से जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ कुछ भी भलाई के काम करते हैं, वो जो है क्या है, सीधा हम यीशु मसीह के साथ करते हैं और उन कामों को यीशु मसीह जो है उस न्याय के दिन में स्मरण करेगा। और वही काम जो आज हम भलाई के काम करते हैं प्रभु के लोगों के साथ, वही जो हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएगा। इसलिए आज हमको बिना कुड़कुड़ाए जो है प्रभु के लोगों के लिए जैसा बन पड़ता है वैसा सहयोग करना है, जैसा बन पड़ता है वैसा उनकी ज़रूरत में जो उनकी मदद करना है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी आपके द्वारा दिए गए प्रभु जी इन अवसरों को प्रभु जी अपने हाथ से जाने देते हैं। विशेषकर प्रभु जी मैं प्रभु जी इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इनका नाम मणि है पिता परमेश्वर। और ये बहन प्रभु जी हाँ प्रभु कई बार प्रभु आपके लोगों को अनदेखा कर देती है प्रभु जी। कई बार इनके पास वे मदद के लिए आए हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु इन्होंने प्रभु मदद करने से इनकार कर दिया है। प्रभु तो इनकी सहायता कर इस बात को समझने पाए कि यह उनके लिए एक अवसर है प्रभु के, जिसमें वह अपने लिए धर्म के बीज को बो सकती है। प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर आज अपने मन को प्रभु जी कठोर कर लिए हैं प्रभु जी, और आपके लोगों की सहायता करने से कतराते हैं प्रभु। इन भाई बहनों के आप इस बात को समझने के लिए प्रभु मदद कर पिता परमेश्वर की प्रभु जी। ये जो आज इनके साथ करेंगे वही इनके लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा उस न्याय के दिन में प्रभु जी। अनुग्रह कर एक उदार हृदय दे प्रभु जी। इस वक्त में प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है प्रभु, चाहे इनकी जैसे बीमारी विशेषकर प्रभु जी हाँ प्रभु जी यूरिन रास्ते में सूजन पिता परमेश्वर, तो अनुग्रह कर प्रभु जी इस बहन के लिए विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके प्रभु यूरिन रास्ते में प्रभु सूजन है पिता परमेश्वर। यह प्रभु जी बहुत ही पीड़ादायक है पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर तेरी क्षमा करने वाली सामर्थ्य से वक्त सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से बहन पूरी रीति साक्षात हो जाए, ऐसा है। और उसका धन्यवाद अब्बा, सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।